अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? क्लास अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही? गुड आफ्टरनून। क्लास आवाज़ आ रही है? ठीक है। चलें, लास्ट में हमने कहाँ पे क्या डिस्कस किया था? सो बेसिकली हम बेसिक डिस्कस कर रहे थे फिजिकल एग्जामिनेशन। एंड इन फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जनरल सर्वे। एंड देन वी हैव टू डू we have to check vital signs, and then we have to perform the assessment of head, eyes, ears, nose, throat. ठीक है। And then we have to perform the assessment of the neck, back. बैक में हमने डिस्कस किया था कि शोल्डर हाइट एंड मसल्स हम उनको इंस्पेक्ट एंड पालपेट करेंगे। हमने डिस्कस किया था पोस्टीरियर थोरैक्स, जिसमें हमने इंस्पेक्शन, पालपेशन, प्रोकेशन एंड ऑस्कल्टेशन डिस्कस किया था। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमने डिस्कस किया था। उसके बाद bilateral upper extremities, and then we discussed anterior thorax and lungs। ठीक है। उसके बाद हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन डिस्कस किया था, जिसमें जुगुलर वेनस प्रेशर हम असेस करते हैं, कैरोटिड पल्सेशन, प्रीकॉर्डियल, एपिकल पल्स एंड एब्डोमिनल असेसमेंट हमने डिस्कस किया था। और उसमें जो फॉर्मेट है वो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर ऑस्कल्टेशन एंड देन पैल्पेशन और लास्ट में हम परकशन परफॉर्म करते हैं। तो एब्डोमिनल असेसमेंट में जो एक मेन डिफरेंस है कि उसमें हम पाल्पेशन और परकशन एंड पे करते हैं, ऑस्कल्टेशन पहले करते हैं। ठीक है। फिर हमने बायलैटरल और एक्सट्रीमिटीज हम डिस्कस अभी कर रहे थे, जिसमें हमें तीन चीज़ें चेक करनी है। और पहली लाइन पोजीशन में हमने डिस्कस किया था, वो थी कि जो पेशेंट है अगर वो स्पाइन पोजीशन हो या लाइन पोजीशन में हो, तो उसमें बेसिकली जो है
तीन चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं: पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम, उसमें हम जो बेसिकली क्या असेस करते हैं कि जो पल्सेस हैं वो प्रेजेंट हैं, और कौन कौन से पल्स हम असेस करते हैं: फेमोरल पल्स, पोप्लिटियल पल्स, डोर्सालिस पेडिस और पोस्टीरियर टिबियालिस। ये जो फोर पल्सेस हैं इनकी हम पेटेंसी जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिम्फ नोड्स, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स असेस कर सकते हैं, ठीक है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स असेस करते हैं। और उसके अलावा जो है वो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उसमें कोई एडिमा तो नहीं है, डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं, कोई वूंड तो नहीं है, वो हम असेस करते हैं। एडिमा जो है, जब हम एडिमा की असेसमेंट करते हैं तो एडिमा बेसिकली टू टाइप्स का होता है: एक पिटिंग होता है और एक नॉन पिटिंग होता है। पिटिंग एडिमा, एज वी डिस्कस बिफोर, कि जब हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं उस एरिया को, तो वहाँ पे अगर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाए, एक पिट क्रिएट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पिटिंग एडिमा, ठीक है। उसकी फिर ग्रेडिंग होती है, ठीक है, वो हम आगे नेक्स्ट जब हम स्किन की असेसमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें आएगी, ठीक है। और इसी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमने फर्दर डिस्कस किया था मस्कुलोस्केलेटल, उसमें हम जॉइंट्स की मूवमेंट देखते हैं, रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है। और अगर हम जो मसल्स की जो है बेसिकली हम जो एक इंस्पेक्शन करके उसको देख सकते हैं कि मसल्स की जो एट्रोफी वगैरह तो नहीं हुई, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या असेस करते हैं, नर्वस सिस्टम में हम असेस करते हैं कि मसल टोन कैसी है, ठीक है, सेंसेशन कैसे हैं, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, और कोई ऐसी कोई abnormal मूवमेंट्स तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये हम नर्वस सिस्टम में असेस करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। हम लाइन पोजीशन तक किया था, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट विद स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। क्लास आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? क्लास आपका आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है, मोस्टली अगर किसी इंडिविजुअल को अपना रीचेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड हेडफोन्स, क्योंकि मैं काफ़ी लाउड भी बोल रहा हूँ और इंटरनेट कनेक्शन भी यहाँ पे ठीक है। तो आगे इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पेशेंट को अगर पहले हमने स्पाइन पोजीशन में असेस किया, अब पेशेंट जो है हम बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की असेसमेंट। और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के असेसमेंट हम दो पोजीशन में परफॉर्म करते हैं, एक लाइन पोजीशन में, दूसरा स्टैंडिंग पोजीशन में। लाइन पोजीशन में हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। तो पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, अपराइट, ठीक है। और उसमें हमने बेसिकली फोर डिफरेंट जो एरियाज हैं, उन फोर डिफरेंट जो बेसिकली उनको हमने फोकस करना है। पहला एज इट इज़, जैसे हमने वैस्कुलर सिस्टम, पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम असेस करना है, और उसमें हम इंस्पेक्शन करेंगे जब पेशेंट ऐसे खड़ा हो, तो उसमें हम उसको असेस करेंगे कि उसको कोई ऐसी वहाँ पे एडिमा तो नहीं प्रेजेंट। दूसरा हम उसको देखेंगे कुछ जो वेन्स हैं, वेरिकोस वेन्स तो प्रेजेंट नहीं है। वेरिकोस वेन कहते हैं टॉर्टरस वेन्स, जो ऐसे बेसिकली ऐसे उनका जो एक बंच सा बन जाता है वेन्स का, तो वो तो नहीं प्रेजेंट, वेरिकोस वेन, ठीक है। और वो बेसिकली जो वेरिकोस वेन है उनकी जो बेस्ट असेसमेंट परफॉर्म हो सकती है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। लाइन पोजीशन में बेसिकली उस तरह वीनस रिटर्न का वो जो वीनस प्रेशर है उस तरह डेवलप नहीं हो सकता है जितना स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है, तो जो हमारी जो बेसिकली जो वीनस रिटर्न है उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता है बेसिकली। तो वहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगती है, तो इसलिए वो स्टैंडिंग पोजीशन में जो बैक फ्लो होता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है।
इसकी समझ आ रही है कि हम वेरिकोस वेन को स्टैंडिंग पोजीशन में क्यों असेस करते हैं? क्योंकि जब स्टैंडिंग पोजीशन में हार्ट की तरफ ब्लड का जो रिटर्न है, वीनस रिटर्न, उसको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ता है। तो इसलिए जो वेन्स हैं उनमें टेंडेंसी, अगर किसी को वेरिकोस वेन्स हो तो उसमें जो बेस्ट, दे कैन बी बेस्ट असेस्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, तो पेरिफेरल वैस्कुलर में वेरिकोस वेन की हम प्रेजेंस से चेक करेंगे। ठीक है, और मस्कुलोस्केलेटल में हम क्या असेस करेंगे कि उसकी जो स्पाइन है या जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी अलाइनमेंट कैसी है। ठीक है, जॉइंट्स की मूवमेंट कैसी है, लेग्स की अलाइनमेंट कैसी है, और जो फीट है उनकी अलाइनमेंट कैसी है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें, रेंज ऑफ मोशन भी हम असेस कर सकते हैं और उनकी बेसिकली अलाइनमेंट असेस करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, फिर उसमें नर्वस सिस्टम हम उसकी वो भी असेस करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। और स्टैंडिंग पोजीशन में हम बेसिकली उसकी जो कुछ अब नॉर्मल मूवमेंट्स या उसका गेट जो है वो असेस करते हैं बेसिकली। ठीक, तो हम पेशेंट को बेसिकली वी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू वॉक लिटिल बिट। हम उसको कहते हैं कि थोड़ा सा वो चल के दिखाए। ठीक है, और उसका हम गेट असेस करते हैं कि उसकी जो गेट है, उसकी गेट कहते हैं द वे ऑफ वॉकिंग। उसका उस वो कैसा जो है, उसका गेट कैसा, GAIT ये लिख लें। स्टैंडिंग पोजिशन में नर्वस सिस्टम में हम उसकी पहली जो चीज़ असेस करते हैं वो है गेट। फर्स्ट थिंग दैट वी असेस इन स्टैंडिंग पोजिशन इन टर्म्स ऑफ नर्वस सिस्टम वो है गेट। एंड देन हम उसकी असेस करते हैं कि वो पेशेंट का बैलेंस कैसा है। ठीक है, ठीक है, उसका बेसिकली हम देखते हैं कि उसका बैलेंस कैसा है। तो जो बैलेंस है बेसिकली उसको असेस करने के लिए हम एक जो है बेसिकली उसको हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो हील टू टो, हील टू टो एक टेस्ट होता है जो हम परफॉर्म करते हैं कि वो अपनी जो जो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम उसका जो राइट फुट है वो लेफ्ट फुट, उसके जो राइट फुट के जो टोज हैं वो लेफ्ट फुट की हील को टच करें। और फिर हम उसको कहते हैं कि फिर वो स्टेप ऐसे मूव फॉरवर्ड करें और राइट फुट की हील को वो लेफ्ट फुट से जो है लेफ्ट फुट का जो टो हो उसको टच करके ऐसे इस तरह की जो है, इसको हम कहते हैं हील टू टो वॉक बेसिकली। हील टू टो वॉक, एक तो गेट हम असेस करते हैं, दूसरा बैलेंस असेस करते हैं। उसका या हील टू टो वॉक की समझ है कि एक फुट की हील, जो एक जो उसका लेफ्ट फुट हो उसकी हील को वो राइट फुट की टो से टच करे, फिर इसी तरह आगे मूव फॉरवर्ड करे, स्टेप फॉरवर्ड करे और राइट फुट की हील को टच करे लेफ्ट फुट के टोज के साथ। ये हील टू टो जो है वो वॉक उसको कहते हैं। पहले इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू 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 वॉक, टू परफॉर्म हील टू वॉक। इससे जो है वो हम उसका बैलेंस असेस करते हैं। अगर उसका जो साइड, स्पेशली हमारा जो बैलेंस है बेसिकली वो मेनली कंट्रोल होता है उससे सेरिबेलम से। ठीक है, सेरिबेलम वाला जो रीजन है ब्रेन का जो पार्ट होता है, एक तो ब्रेन में होता है ना सेरिब्रम, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम। और सेरिबेलम जो है वो हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, सेरिबेलम जो है हमारा वो हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है। ठीक है,
यहाँ तक समझ आई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नर्वस सिस्टम में हम उसका जो उसको बेसिकली एक तो गेट असेस करते हैं और दूसरा उसका बैलेंस असेस करते हैं। और बैलेंस असेसमेंट में हम उसका हील टू टो वॉक, उसको वी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू परफॉर्म हील टू टो वॉक। और उस अगर वो इस तरह हील टू टो वॉक परफॉर्म कर सकता है तो दैट मीन्स कि उसका जो सेरिबेलर रीजन है वो इंटैक्ट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम जेनिटेरिया जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेरिया। सना क्या हुआ? सना क्वेश्चन है कोई? सना क्वेश्चन है, क्या कह रही हो आप? ठीक है। तो फिर हम जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेरिया उस एक्सटर्नल जेनिटेरिया के असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। हाँ ठीक है। फिर हम जो है एक्सटर्नल जेनिटेरिया उसकी असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेरिया में जो है बेसिकली हम जो ऐसी कोई कोई लीजन हो, ठीक है, कोई ऐसी कोई स्किन स्किन लीजन हो या कोई हर्निया प्रेजेंट हो, स्पेशली टेस्टिकुलर हर्निया या जो टेस्टिकुलर हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया, इस तरह की वो अगर जो है वो नॉर्मेलिटी प्रेजेंट हो तो हम उसको असेस करते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया से कोई ड्रेनेज या डिस्चार्ज हो, ठीक है, कोई स्किन लीजन हो तो उसको हम ऐसे असेस करते हैं। ठीक है। और ये जो है ये सारी चीज़ें हम बेसिकली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की असेसमेंट में जो है वो हम जब असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो असेस करते हैं। नेक्स्ट जो है जो सिस्टम हम असेस करते हैं वो लैश वाला, वो है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो असेसमेंट है नर्वस सिस्टम की। और नर्वस सिस्टम की असेसमेंट में बेसिकली हम 5 जो सेगमेंट्स हैं बेसिकली वो हम असेस करते हैं। ठीक है। पहला है मेंटल स्टेटस, दूसरा है क्रेनियल नर्व्स, थर्ड है मोटर सिस्टम, फोर्थ है सेंसरी सिस्टम और फिफ्थ जो लास्ट वो है रिफ्लेक्सेस। नर्वस सिस्टम इन डिटेल्स हम मतलब अगर हमने थारो असेसमेंट करनी है तो हम एंड पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इट रिक्वायर्स मोर टाइम। तो लेकिन हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान भी इसको एंड पे भी जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं नर्वस सिस्टम में हम कौन कौन सी 5 सेगमेंट्स असेस करते हैं? पहला है मेंटल स्टेटस, सेकंड है cranial nerves, थर्ड है motor system और फोर्थ है sensory system एंड फिफ्थ है reflexes। ठीक है। पहला सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेंटल स्टेटस को। ठीक है। मेंटल स्टेटस में जो है बेसिकली एज द नेम इंडिकेट्स हम उसका जो मेंटल एक्टिविटी है उसकी वो हम असेस करते हैं। उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है और मेंटल जो जो भी फंक्शंस है उसके कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक है, वो हम असेस करते हैं। ये इसको ज़रा थोड़ा सा नोट डाउन करते थे, अगर आपके पास इसको इसको लिख सकते हैं तो इसमें नहीं है, आप ज़रा नोट डाउन करते जाएं। ठीक है। मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मेंटल स्टेटस पे हम असेस करते हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहले जो है हम सबसे पहले जो जब भी हम मेंटल स्टेटस जो है असेस करते हैं तो हम पेशेंट की ओरिएंटेशन असेस करते हैं। पेशेंट, if the patient is oriented, especially oriented to time, place and person। सबसे पहली चीज़ जब भी हम मेंटल स्टेटस असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट की ओरिएंटेशन असेस करते हैं। तो पेशेंट जैसे ओरिएंटेड है और किस किस चीज़ से? टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम
उससे हम पूछ सकते हैं कि आज डेट क्या है, ठीक है, आज अभी क्या टाइम है, ठीक है, हम किस ईयर में हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ओरिएंटेड टू टाइम। प्लेस, हम किस जगह पे हैं उससे पूछें, ठीक है। उसकी ओरिएंटेशन में पहला पहला टाइम, प्लेस से पूछेंगे कि हम किस जगह पे हैं, हम जो असेसमेंट परफॉर्म या जब भी आप कहाँ पे आए हुए हो, ठीक है। तो हम उसका उसको उससे पूछेंगे तो उसकी प्लेस है, प्लेसमेंट का पूछेंगे। सेकंड हम थर्ड जो है, सॉरी, हम पूछेंगे अ पर्सन के, उससे पूछेंगे कि मैं कौन, ठीक है, मैं किस लिए हूँ, ठीक है, अपना पूछेंगे तो वो बताएगा। तो उसकी ओरिएंटेशन सबसे पहले हम असेस करेंगे। मेंटल स्टेटस में सबसे पहले पेशेंट की ओरिएंटेशन, नंबर वन, ओरिएंटेशन। और नंबर टू, उसके जो बेसिकली हम उसका मूड असेस करेंगे, उसका मूड कैसा है, ठीक है। वो एजिटेटेड है, ठीक है, और या प्लेजेंट मूड है उसका, एजिटेटेड तो नहीं, और ये जो मूड के लिहाज से उसकी हम उसका मूड असेस करेंगे, ठीक है। थर्ड जो चीज़ हम, सेकंड मूड, थर्ड जो है उसका थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या है, बेसिकली उसके कॉग्निटिव कॉग्निटिव फंक्शंस बेसिकली, ठीक है। उसका वो चीज़ों को इंटरप्रेट ठीक कर रहा है, ठीक है। उस वो चीज़ों को एनालिटिकली जो है वो देख सकता है, सुन सकता है, एनालाइज कर सकता है, ठीक है। ये थी थर्ड चीज़। फोर्थ जो है वो उसका थॉट कंटेंट देख उसको असेस करेंगे। फोर्थ, थॉट कंटेंट, थॉट कंटेंट जो है ये फोन नंबर फोर्थ। तो उस बेसिकली हम थॉट कंटेंट में क्या कि उसकी मेमोरी में किस तरह की जो है वो चीज़ें स्टोर्ड है, उसका कंटेंट क्या है, वो किस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। वो उसके जहन में क्या जो है वो चल के रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन पेशेंट्स माइंड, वो कंटेंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है वो फिफ्थ हमने जो चीज़ असेस करनी है वो उसकी कोई नॉर्मल परसेप्शंस तो नहीं है, ठीक है। नॉर्मल परसेप्शंस में जैसे फॉर एग्जांपल कोई उसको हेलुसिनेशंस तो नहीं हो रहा। ये जो फिफ्थ मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली वो है अब नॉर्मल, नंबर फाइव, नॉर्मल परसेप्शंस। अब नॉर्मल परसेप्शंस टू टाइप्स में हम इनको मेनली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि कोई ना कोई एक परसेप्शन ऐसी है जिसमें कोई ना कोई स्टिमुलस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जिसमें कोई ना कोई स्टिमुलस इन्वॉल्व होता है और उसको वो परसीव वो गलत कर रहा है, उसको परसीव पेशेंट जो है वो रॉन्ग कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसको वहाँ पे एक कोई स्ट्रिंग पड़ी हुई है, कोई रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है। और वो उसको ये परसीव कर रहा है कि वो सांप है, स्नेक है, ठीक है। सना मैं इसको एंड पे ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ज़रा वो मुझे ये नंबर फाइव जो है अब नॉर्मल परसेप्शंस ज़रा एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें अब नॉर्मल परसेप्शन में क्या है बेसिकली, एक तो ये है कि स्टिमुलस इज देयर, स्टिमुलस जो है वो कुछ ना कुछ है और वो उसको डिफरेंटली अब नॉर्मली परसीव कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक कोई रस्सी हो, ठीक है, कोई स्ट्रिंग हो और उसको वो एज स्नेक जो है वो परसीव कर रहा हो, तो ये स्टिमुलस है लेकिन इसको अब नॉर्मल परसीव कर रहा है। तो ये एक तो ये है कि व्हेन द स्टिमुलस इज देयर लेकिन उसको वो डिफरेंटली परसीव कर, एक समटाइम ऐसा होता है कि वो स्टिमुलस होता ही नहीं है, कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई और उसको नज़र आ रही है। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने दिए ये हेलुसिनेशंस के दिए हैं, ठीक है। हेलुसिनेशंस बेसिकली क्या है कि पेशेंट चीज़ वो उसको कुछ है नहीं है और वो उसको नज़र आ रहा है, ठीक है।
और इसी तरह हाँ, इसी तरह उसको डिल्यूजन्स कि उसको ऐसे फॉल्स बिलीफ्स, बेसिकली उसको डिल्यूजन्स भी, डिल्यूजन इसको कहते हैं फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ्स। ठीक है, तो वो डिल्यूजन में आ जाते हैं। इसी तरह इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है कि उसको कुछ स्टिमुलस है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, एक डिफरेंटली परसीव कर रहा है। ठीक है, स्टिमुलस है और उसको वो डिफरेंटली परसीव कर रहा है, तो वो किस में आएगा, इल्यूजन। और हेलुसिनेशन में क्या होगा कि स्टिमुलस नहीं है, तो वो उसको कुछ ना कुछ फील हो रहा है। ठीक है, डिल्यूजन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, ये तीन टर्म्स आपने याद रखनी है। ठीक है, पहली है हेलुसिनेशन, व्हेन द स्टिमुलस इज नॉट देयर। ठीक है, ये समझ नहीं आई। ये थ्री मैंने आपको बेसिकली एग्जांपल्स दी हैं एबनॉर्मल परसेप्शंस की, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस एंड इल्यूजन। ठीक है, हेलुसिनेशन में स्टिमुलस नहीं है, कोई भी चीज़ पड़ी नहीं हुई या कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है और वो उसको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हेलुसिनेशंस। इल्यूजन में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन उसको अब नॉर्मली परसीव कर रहा है, किसी कोई चीज़ और समझ रहा है, तो वो इल्यूजन है। ठीक है, और जो डिल्यूजन है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये मोस्टली जो जैसे फॉल्स जो बिलीव्स होते हैं उनको हम डिल्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो थ्री टर्म्स ये इसमें हम जो है, तो आगे फिर हेलुसिनेशंस की फर्दर टाइप्स होती हैं। विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, गस्टेटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आगे फर्दर हेलुसिनेशंस की टाइप्स हैं। अगर कोई चीज़ उसको प्रेजेंट नहीं है, नज़र आ रही है, तो ये विजुअल हेलुसिनेशंस है। कोई चीज़ को बज नहीं रही और उसको सुनाई दे रही है, तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है। ठीक है, कोई चीज़ वो खा नहीं रहा, उसको टेस्ट आ रहा, तो ये गस्टेटरी हेलुसिनेशंस है। ठीक है, कोई चीज़, कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा जहाँ जिससे स्मेल आ रही हो, लेकिन उसको स्मेल आ रही हो, तो ये ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस हैं बेसिकली। तो ये आगे फर्दर हेलुसिनेशंस की टाइप। तो बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे अबनॉर्मल परसेप्शन, और अबनॉर्मल परसेप्शन में थ्री मेन जो चीज़ें हमने असेस करनी होती हैं, वो है हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड इल्यूजन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम उसके बेसिकली जो चीज़ हम असेस करते हैं उसकी जजमेंट कैसी है। ठीक है, जजमेंट कैसी है, पेशेंट जज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जजमेंट देखते हैं, उसकी मेमोरी देखते हैं, मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, वो हम असेस करते हैं। ठीक है, और ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी हम किस में असेस करते हैं, मेंटल स्टेटस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आवाज़ नहीं आ रही सब आपको? आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। प्लीज रिस्पॉन्ड। सेकंड नंबर पे थॉट, सॉरी मूड। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में असेस करते हैं, मेंटल स्टेटस में। नेक्स्ट जो है बेसिकली हम क्रेनियल नर्व्स की असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहला मेंटल स्टेटस, देन क्रेनियल नर्व्स। तो बेसिकली जो सेकंड जो हम सेगमेंट या एरिया जो हम असेस करते हैं नर्वस सिस्टम में, वो है असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो बॉडी के अंदर बेसिकली 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर बेसिकली 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। वो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ये जितनी भी जो है वो आपने फर्स्ट इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ी होंगी, इनकी हम असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो नर्व जिस एरिया को सप्लाई करती है उस उसको हम असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बेली
जो नर्व है इसकी असेसमेंट परफॉर्म करनी है, और वो है अल्फैक्टरी। तो हम कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम पेशेंट को देंगे कि वो उसको स्मेल करके दिखाए। अगर वो कर सकता है दैट मीन्स कि उसकी जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो इंटैक्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो है उसकी इंटैक्ट है। इसी तरह ऑप्टिक, सेकंड जो क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक है, अगर उसको नज़र सही आ रहा है, उसको हमने आई असेसमेंट परफॉर्म किया, स्नेलन चार्ट उसको दिखाया, दैट मीन्स कि उसकी ऑप्टिक नर्व इंटैक्ट है। ठीक है, इसी तरह ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर एक मोटर नर्व है बेसिकली, और ये आई के मसल्स को सप्लाई करती है। तो हम वो आई आई के मसल्स की मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, आई के मसल्स की मूवमेंट देखते हैं, और अगर वो उनकी मूवमेंट ऐसे हम एक जैसे वो इंग्लैंड का फ्लैग होता है, उसकी वो 9 डिफरेंट एंगल्स पे हम ऐसे फिंगर को लेके जाते हैं, तो उन आई जो है आई मसल्स की मूवमेंट को असेस करते हैं। तो अगर मूवमेंट इंटैक्ट है और मूवमेंट नॉर्मल है, दैट मीन्स कि वो जो किलोमीटर नर्व है फंक्शनिंग है। इस तरह जो नेक्स्ट जो नर्व है वो ट्रॉक्लियर है। तो ट्रॉक्लियर की आई मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो वो बेसिकली वो जब हम ये आई के मसल्स की असेस करते हैं, तो इस तरह फोर्थ क्रेनियल नर्व की जो है वो असेसमेंट अभी हम साथ परफॉर्म कर लेते हैं। तो बेसिकली ये पूरी डिटेल में आएगा आगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसके असेसमेंट में कि क्रेनियल नर्व्स की हम असेसमेंट कैसे इंडिविजुअल हर एक क्रेनियल नर्व की कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन अगर पूछ लें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अब हम मोटर सिस्टम असेस करते हैं, नर्वस सिस्टम और मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम एज द नेम इंडिकेट्स, मोटर सिस्टम once we say motor system it means there is a movement involved। ठीक है, मोटर की जब बात हो तो क्या होता है बेसिकली कि मूवमेंट। ठीक है, और मूवमेंट मसल्स की। ठीक है, हम तो मोटर सिस्टम हम बेसिकली क्या करते हैं कि मसल्स की मूवमेंट हम असेस करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये जो मसल्स हैं इनको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्व्स जो होती हैं या ब्रेन या जो स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व है, तो वो बेसिकली हमारे मसल्स को एक तरह सप्लाई कर रही है जो एक्शन पोटेंशियल है। तो वो मोटर सिस्टम की हम असेसमेंट परफॉर्म करते हैं, उसमें हम असेस मसल्स को कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का या नर्वस सिस्टम का चल रहा होता है। ठीक है, तो उसकी कैसे हम मोटर सिस्टम में हम कौन कौन सी चीज़ें असेस करते हैं, सबसे पहले मस, मसल का बल्क असेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मोटर सिस्टम में बल्क। ठीक है, बल्क बेसिकली क्या है कि जब मसल्स यूज़ होते हैं डे टू डे लाइफ में, और तो मसल्स बेसिकली उनका जो मैस होता है वो मेंटेन रहता है। मसल मैस जो है वो मेंटेन रहता है जब वो डे टू डे लाइफ में मसल्स बॉडी के यूज़ होते हैं। स्केलेटल मसल्स की ये बात हो रही है, स्केलेटल मसल्स की, तो वो यूज़ होते हैं फॉर सम रीजन। अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, किसी को कोई जैसे पैरालिसिस हो जाए, या कुछ भी ऐसा कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो ब्रेन का वो वाला पार्ट जो डैमेज होता है, तो वो डैमेज पार्ट जिन मसल्स को सप्लाई करता होता है, वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो वो मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो वीक होना शुरू हो जाता है तो उनका मैस कम होना शुरू हो जाता है। तो उनका फिर हम क्या कहते हैं कि इनका मसल मैस कम हो गया। ठीक है, तो पहली चीज़ हम मसल बल्क, उनका मैस देखते हैं कि मसल मैस प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, दूसरा हम उनके टोन टोन असेस करते हैं कि वो हाइपरटोनिसिटी तो नहीं है या हाइपोटोनिसिटी तो नहीं है। तो हम दूसरी चीज़ कौन सी असेस करते हैं, टोन, तो मसल टोन। थर्ड जो हम उनकी स्ट्रेंथ असेस करते हैं कि मसल स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, मसल वीक तो नहीं है। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद हम फिर से मोटर सिस्टम में दोबारा सेरिबेलर फंक्शन असेस करते हैं। ठीक है, और उसमें हमने एक जो पहले टेस्ट परफॉर्म किया बेसिकली
अ, वो हम दोबारा भी जो है वो असेस कर सकते हैं सेरिबेलर फंक्शन असेस करने के लिए। और एक एक जो है वो अ, एक एक और जो चीज़ हम इसमें असेस कर सकते हैं वो फिंगर टू नोज एक टेस्ट होता है। फिंगर टू नोज, फिंगर टू नोज टेस्ट। फिंगर टू नोज टेस्ट परफॉर्म करते हैं थर्ड पे किस चीज़ में, मोटर सिस्टम में राबे पूछ रही हूँ। मोटर सिस्टम में पहला हम बल्क मसल बल्क, सेकंड टोन एंड थर्ड पे स्ट्रेंथ असेस करते हैं। ठीक है। और फिर मोटर सिस्टम में हम उसका जो है जो है मोटर सिस्टम में हम उसका सेरिबेलर फंक्शन भी असेस करते हैं दोबारा से। ठीक है। और उसमें क्या है कि हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम फिंगर टू नोज टेस्ट कहते हैं। ठीक है। और फिंगर टू नोज कैसे टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं हम, जो एग्जामिनर होता है वो अपने ऐसे जो आर्म जो उसके ऐसे स्प्रेड करता है। ठीक है। और पेशेंट ऐसे उसकी ऐसा वे लेके जाता है। ठीक है। ऐसे ऐसा वे लेके जाता है। ठीक है। और फिर पेशेंट को हम ऐसे कहते हैं कि वो अपनी फिंगर को एक दफ़ा अपने नोज़ के साथ टच करे और फिर एग्जामिनर के फिंगर को टच करे। ठीक है। अल्टरनेटिंग ऐसे, पहले नोज़ पे फिर एग्जामिनर के फिंगर पे, फिर नोज़ पे, फिर फिंगर पे। इस तरह हम उसकी एक कोऑर्डिनेशन असेस करते हैं बेसिकली। ठीक है। हम बेसिकली क्या असेस कर रहे हैं उसको, कोऑर्डिनेशन के जो है उसके मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है सेरिबेलर फंक्शन को। तो जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो है फिंगर टू नोज। ठीक है। देन जो है वो हम सेंसरी सिस्टम असेस करते हैं। और सेंसरी सिस्टम एज द नेम इंडिकेट्स कि इसमें इसमें क्या है बेसिकली, इसमें बेसिकली हम जो है उसकी सेंसेशन असेस करते हैं। और सेंसेशन कैसे हम उसको कौन कौन सी सेंसेशन होती है, टच पेन हीट कोल्ड, टच पेन हीट कोल्ड एंड टेम्परेचर। तो हम बेसिकली उसको ऐसे कुछ स्टिमुलस दे के हम पेन असेस कर सकते हैं। कोई ऐसे कोई वार्म चीज़ है या कोल्ड है वो हम उसको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो टच करेगा, उसको उसको फील होता है कि ये वार्म है या कोल्ड है, दैट मीन्स कि उसकी सेंसेशन जो है वो इंटैक्ट है। तो इस तरह हम उसका सेंसरी सिस्टम असेस करते हैं। ठीक है। और फिर एंड पे जो है वो रिफ्लेक्सेस में हम उसके रिफ्लेक्सेस असेस करते हैं। ठीक है। और जैसे डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं कुछ, वो हम ये बेसिकली हम इसको जब नर्वस सिस्टम में डिटेल से करेंगे तो हम जो एवरी सिंगल रिफ्लेक्स है वो हम इसको असेस करेंगे। तो इस इन बेसिकली 5 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो हम नर्वस सिस्टम के असेसमेंट में जो है वो हम उनको असेस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछो। ठीक है। लास्ट पे जो है हम जनरल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लास्ट में जो इन सिस्टम के असेसमेंट परफॉर्म करते हैं बेसिकली वो हम रेक्टल और जेनिटल की एग्जामिनेशन है। ठीक है। जेनिटल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन ये हम तब परफॉर्म करते हैं अगर इंडिकेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई पेशेंट किसी यूरिनरी सिम्टम्स के साथ है। ठीक है। या उसको पेशेंट जो है वंस इट्स इंडिकेटेड, तो उसमें जैसे रेक्टल एग्जामिनेशन हम तब परफॉर्म करते हैं जब वो इंडिकेटेड हो। वो इंडिकेटेड किन किन कंडीशन में हो सकते हैं, जैसे किसी को हीमोरॉइड्स पाइल्स हो। ठीक है। कोई एनल पॉलिप्स हो, कोई इस तरह की जो है वो उसको कंप्लेन हो, तो फिर हम उसका रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। इसी तरह वेजिनल एग्जामिनेशन है वो भी हम तब परफॉर्म करते हैं जब इंडिकेटेड हो। और इसी इसी असेसमेंट के दौरान अगर फॉर एग्जांपल जैसे किसी मेल पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसको फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी
और रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंप्लेंट्स हों तो हम उसका प्रोस्टेट एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, हम उसका प्रोस्टेट एग्जामिनेशन करते हैं। प्रोस्टेट बेसिकली उसको उसको पालपेट करने के लिए हम डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन। तो हम फिंगर इंसर्ट करते हैं बेसिकली रेक्टल एरिया में, और हम उसका जो प्रोस्टेट है उसको पालपेट करके हम असेस करते हैं। तो ये जो है वो हम बेसिकली रेक्टल एग्जामिनेशन तब परफॉर्म करते हैं जब इंडिकेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जनरल जनरल सर्वे जो हम इसकी हेड टू टो असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। और साथ साथ जब हम ये असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर हम उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज के बाद एनालिसिस के बाद हम उसको जो है वो एक प्लान बनाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ तक क्लियर है जो पढ़ा है? इसमें कोई क्वेश्चन है? तो इसको क्विकली हम रिव्यू करते हैं बेसिकली। और वो क्या है, हम कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सर्च करते हैं। इसमें जनरल सर्वे, वाइटल साइंस, स्किन की असेसमेंट है, हिंट, नेक, बैक, पोस्टीरियर थोरैक्स, लंग्स। ठीक है, ब्रेस्ट, एक्सिला, एंटीरियर थोरैक्स एंड लंग्स, थर्ड सीवीएस, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में आगे करेंगे पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम। फिर इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में भी हम पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, गैनिथीलिया एंड हर्नियाज और नर्वस सिस्टम। फिर अंत में हमने डिस्कस की थी नर्वस सिस्टम की असेसमेंट। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में 5 हम सेगमेंट सर्च करते हैं। पहला मेंटल स्टेटस, दूसरा क्रेनियल नर्व, थर्ड मोटर सिस्टम, फोर्थ सेंसरी सिस्टम और फिफ्थ जो है वो है रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो ये जो हम बेसिकली जनरल एक सर्वे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। हम हर सिस्टम की अब इसके बाद एक इंडिविजुअल असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे, और उसको हम नेक्स्ट इसी कल से फिर नया यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, so, ठीक है, मैं चलना सारा लग रहा है।
जो एब्सेंट स्टूडेंट्स मैं उनके नाम बोलता हूँ, अगर उनमें से प्रेजेंट हो तो वो लगवा लें अपनी अटेंडेंस। ठीक है, अब मैं नाम बोलने लगा, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हो उनके मैं नाम बोलने लगा, और उनमें से कुछ प्रेजेंट हो तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। ठीक है, मैं नाम बोलता हूँ, जो उनमें से कुछ प्रेजेंट हो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। ठीक है, अमारा अमारा तैयब, अनिला जावेद, अक्सा लियाकत। ठीक है, अमारा तैयब, अनिला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज असलम। ठीक है, केजिया असलम, खनसा बीबी, माहम अफजल, महनूर, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद यासिर, नफीसा, निमरा जावेद, निमरा सोहेल, कुर्रतुल ऐन, राबिया हसन, रिदा अहमद, सबा, सायरा मुंशी, शबाना, शहबाज अली, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शब्बीर, ज़ुनैरा, फ़िज़ा मुनीर। ये स्टूडेंट एब्सेंट है। ठीक है, इनमें से अगर प्रेजेंट है तो पहला ठीक है, निम्रा सुहेल, निम्रा जुवेद, आप दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, ऐसी आपकी भी लग गई है, थोड़ा सा आपकी भी टेंशन लगती है। ठीक है, नफीसा आपकी भी लग गई। Who else? मुनीबा आपकी अटेंडेंस लग गई है। मोहम्मद अफजल आपकी अटेंडेंस लग गई है। कोई और? कोई और नहीं? कोई और अटेंडेंस लग गई है। मारिया अब्दुल्ला, मारिया अब्दुल्ला आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। महतुन्निसा आपकी भी लगी हुई है। जिनका नाम नहीं बोला वो ना उसमें लिखे, जो जिनके नाम बोले उनमें से अगर कोई प्रेजेंट है तो वो बताएं। ठीक है, मैं दोबारा से बोलने लगा हूँ। अमारा तैयब, अनिला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज असलम। ठीक है, खनसा बीबी, महनूर, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद यासिर, राबिया हसन, रिदा अहमद, सबा, सायरा मुंशी, शबाना, शहबाज अली, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ुनैरा एंड फ़िज़ा मुनीर। इनमें से कोई प्रेजेंट है तो वो बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल से हम इंशाल्लाह नया सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
Thank you.